हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग EMRS के फॉर्म फिलअप से रिलेटेड कुछ क्वेरीज जो हैं स्टूडेंट के, उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपना ईमेल चेक किया तो ईमेल में काफ़ी सारे स्टूडेंट के ईमेल आए हुए थे और वो कल और आज के ही ईमेल थे। ठीक है, क्योंकि चूँकि आप सबको पता है कि EMRS का फॉर्म भरने का आज जो है लास्ट डेट है। आज क्या है? आज लास्ट डेट है और इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं हड़बड़ाए हुए हैं और कई सारे लोग कुछ प्रॉब्लम की वजह से फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे क्वेरीज हैं उनके, और क्वेरीज जो है सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट के ऊपर और दूसरा जो है कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर। तो बहुत सारे स्टूडेंट के सिर्फ इन्हीं दो तरह के क्वेश्चन लेकर के बहुत सारे जो डाउट हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर से मैं कहूँगा कि आज लास्ट डेट है। जिन भी स्टूडेंट ने अभी अपना फॉर्म कंप्लीट तरह से जो है फिल नहीं किया है, फीस के लिए पेमेंट के लिए उनका बचा हुआ है, तो आज जो है हर चीज़ निपटा लें। आज के बाद फॉर्म जो है कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है कि डेट एक्सटेंड होने वाला है, इस वजह से आप जल्दी से भर लें। ठीक है, तो ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट से जो रिलेटेड उनकी क्वेरीज हैं, ठीक है, वो लगभग सेम टू सेम है, लगभग एक जैसे ही है। जैसे कि पहला जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट से रिलेटेड है कि जिनके पास निवास प्रमाण पत्र अभी फ़िलहाल नहीं है, डोमिसाइल नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा है कि डोमिसाइल नहीं है या फिर जो उनका अस्थायी तौर पर बना हुआ था उनका डेट निकल चुका है, एक्सपायर्ड हो चुका है वो डेट जो है। ठीक है, और दूसरा जो उनकी ज़्यादातर क्वेरीज हैं कि जिनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, जाति प्रमाण पत्र नहीं है या फिर पुराना है, तो वो क्या करें। तो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा हुआ था, तो मैंने एक एक को जवाब देने से अच्छा मैंने समझा कि एक वीडियो इस पर बना देता हूँ। ठीक है, आप सब लोग देख करके अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट हो जाता है तो फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। आप @cs.raj पर आप मैसेज मुझे कर सकते हैं। वहाँ पर जो है इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा और इस आईडी पर मुझे मैसेज आप कर सकते हैं। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। EMRS का आज लास्ट डेट है, फिर से मैं बता देता हूँ आज लास्ट डेट है। आप लोग फॉर्म जल्दी से फिलअप कर लीजिए क्योंकि शाम को जो है सर्वर बहुत बिजी रहने वाला है। जिनका भी बचा हुआ है अभी जल्दी से कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन जो है जिस पर बहुत ज़्यादा जो डाउट है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट से रिलेटेड जिनके पास अभी निवास प्रमाण पत्र नहीं है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने कहा है कि जो अस्थायी तौर पर उन लोगों ने बनवाया हुआ था निवास प्रमाण पत्र, उसका डेट एक्सपायर्ड हो चुका है, तो वो क्या करें। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं साफ साफ बता दूं कि अगर आप NTA के वेबसाइट पर जा कर के उसका जो भी नोटिस वाला सेक्शन है उसमें देखेंगे तो अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी दिन पहले ही वहाँ एक नोटिस डाला गया था कि जिनके पास भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, अभी जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना कोई भी किसी भी तरह से अनिवार्य नहीं है। पहले ये अनिवार्य ही था, बाद में ये नोटिस आया कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट अभी आपको अपलोड करना अनिवार्य नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जानकारी देना अभी अनिवार्य नहीं है, लेकिन शर्त क्या है, बशर्ते ये कि आपको जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहाँ पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहाँ पर दिखाना अनिवार्य होगा। अगर उस टाइम पर आप अपना डोमिसाइल नहीं दिखा पाए तो ऐसी स्थिति में आपका जो सिलेक्शन रद्द भी किया जा सकता है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट ना होने पर आपका सिलेक्शन वहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो कई सारे स्टूडेंट ने पहले भी पूछा हुआ था कि वो जो है अगर उनका डोमिसाइल राजस्थान से है, ठीक है, अगर उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है राजस्थान से या गुजरात से है तो क्या वो झारखंड से या किसी अदर स्टेट से भर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिस स्टेट का डोमिसाइल है उसी स्टेट में फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये है उनके प्रॉब्लम का सलूशन। जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ़िलहाल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो फ्यूचर में बनवा सकते हैं। ठीक है, अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर उनका बन सकता है, ठीक है, लीगली तौर पर अगर वो उस स्टेट के जो है निवासी हैं और बनवा सकते हैं तो उनको अभी फॉर्म बिल्कुल फिल कर देना चाहिए और बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर जो है सबमिट कर सकते हैं। तो ये था इस सवाल का जवाब डोमिसाइल सर्टिफिकेट से रिलेटेड। और जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट दूसरे स्टेट का है बट वो दूसरे स्टेट से भर सकते हैं, तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो
नहीं भर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका एक क्वेश्चन था, ठीक है, वो था कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड। इससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स हैं कि जैसे जिनके पास जाति प्रमाण पत्र या कास्ट सर्टिफिकेट फ़िलहाल नहीं है, ठीक है, नहीं है या फिर उनका पुराना है, तो यहाँ पर नया पुराना इससे रिलेटेड कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए। पुराना कहने का मतलब उनका ये मतलब होगा कि अस्थायी तौर पर भी बनता है। ये ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है ओबीसी वालों के साथ आ रहा है, ठीक है। तो जो पुराने जो जाति प्रमाण पत्र जैसे अस्थायी तौर पर बनाए हुए होते हैं तो वो है, ऐसा उनका कहना है ज़्यादातर। तो उसको पुराना भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है, अगर वो अस्थायी तौर पर बनवाए हुए थे तो वो तो रद्द ही हो चुका है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो नए पुराने में ही आएगा ही नहीं। कहने का मतलब वो ख़त्म हो चुका है। जिनको आप बोल रहे होंगे अस्थायी तौर पर, वो उसकी डेट अगर एक्सपायर्ड हो चुकी है तो वो रद्द हो चुकी है, ठीक है। अब एक बात आती है कि स्थायी तौर पर जिसका बन चुका है, ठीक है, स्थायी तौर पर जिसका जाति प्रमाण पत्र बन चुका है, अगर वो उसको पुराना कह रहे होंगे तो चूँकि वो स्थायी है, ठीक है, इस वजह से वो नए पुराने से कोई मतलब नहीं है, वो सभी के सभी वैलिड होंगे, ठीक है, सभी के सभी वैलिड होंगे अगर वो स्थायी तौर पर बना हुआ है। क्योंकि हर अलग अलग स्टेट की क्राइटेरिया अलग अलग होती हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो स्थायी है या अस्थायी, ठीक है। ये ज़्यादातर मैंने कहा कि ओबीसी वालों का ज़्यादातर ये क्वेश्चन है, क्योंकि ठीक है बहुत सारे ओबीसी वाले जो है अपना ओबीसी से कास्ट सर्टिफिकेट जो है नहीं बनवा पाते हैं, तो उनसे ये रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है लेकिन वो स्थायी है तो वो वैलिड है, वो आपका लाइफ टाइम चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने अस्थायी बनवाया हुआ था, उसकी डेट निकल चुकी है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो रद्द हो चुका है, तो आप ऐसी स्थिति में जो है नहीं भर पाएंगे। तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है कंपलसरी है, कास्ट सर्टिफिकेट शो करना और अपलोड करना भी ज़रूरी है। तो बिना कास्ट सर्टिफिकेट के आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था इस सवाल का जवाब, जिनके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट अगर फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ जो है यहाँ पर मेन ध्यान देने वाली बात है, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। आप जो है आपके पास ये अल्टरनेटिव है, बिल्कुल आप जनरल से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है इसका ये मतलब नहीं कि आप फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे। आप जो है जनरल से फाइट कीजिए, आप जनरल से फॉर्म भर सकते हैं अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, जो भी ओबीसी वाले हैं कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, वो जो है जनरल से बिल्कुल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और जनरल से फाइट करके जॉब हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी उनके प्रॉब्लम का सलूशन। जिनको ये डाउट था कि ओबीसी का अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं या फिर जिस भी कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो वो फॉर्म फिलअप क्या नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल कर पाएंगे, वो जनरल कैटेगरी से कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चाहें कि हम सर्टिफिकेट नहीं है बट कास्ट से ही हम जो है ओबीसी से या एसटी एससी से ही फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। बिना कास्ट सर्टिफिकेट के आपको वो कैटेगरी वाइज आप नहीं भर सकते। आप जो है जनरल से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये थे कुछ क्वेरीज़ के सवालों के जवाब। आई होप आपको अपने जवाब मिल गए होंगे, ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आपके फिर से कोई क्वेरी है तो आप जो है और भी इसके अलावा अगर कोई डाउट बच गया है तो आप इंस्टाग्राम पर बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने का पूरा कोशिश करूँगा। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और जल्दी से जाके अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।